हाय गाइज, मैं मनीष एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो पॉपुलर है ऊंचाई और दूरी के नाम से, उसके जो बचे हुए क्वेश्चन को उसको इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से बताना है। तो देखिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो मान लेते हैं 30 मीटर ऊंचाई का एक भवन है, मान लेते हैं भवन PQ है, यह कोई भवन है और इससे जो है कुछ दूरी पर एक लड़का 1.5 मीटर लंबा है। तो मान लेते हैं इतना दूरी पर एक लड़का है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। यह कोई लड़का है, यह पॉइंट मान लेते हैं, ए पॉइंट पे है ए बी इसकी हाइट हो गई। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जब लड़का था भवन के शिखर से इसका उन्नयन कोण 30 अंश था और जब यह थोड़ा सा आगे चला, मान लेते हैं यह यहाँ तक आ गया, यह लड़का यहाँ से अब यहाँ आ गया, तब जो कोण है वह 60 डिग्री का बन रहा है। तो हमको बताना है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। यह बी से मान लेते हैं पॉइंट कोई सी है, CD, यह बी से सी तक कितना दूरी चलकर चला, यही हमको बताना है। यह कोई पॉइंट मान लेते हैं, यस मान लेते हैं। तो माना PQ एक भवन तथा AB 1.5 मीटर का एक लड़का बिंदु A से D तक चलता है, बिंदु A से D तक चलता है। तो देखिए सबसे पहले हम QS के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है PQ = 30 मीटर, QS बराबर PQ माइनस, देखिए QS जब निकालेंगे QS तो PQ यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से SP माइनस कर लेंगे, PS माइनस कर लेंगे, PS। और PS कितना होगा, देखिए 1.5 मीटर का यह लड़का है, 1.5 मीटर ये भी होगा तो 1.5 मीटर ये भी होगा। तो यहाँ देखिए PQ हमारा 30 मीटर है और माइनस PS जो है 1.5 मीटर, घटाएंगे मिलेगा 28.5 मीटर। 28.5 मीटर का मतलब है 57/2 मीटर। अब त्रिभुज BQS में तो देखिए BQS में tan थीटा बराबर tan 30 अंश बराबर इसके सामने वाली भुजा बाई इससे सटा हुआ भुजा। तो सामने वाली भुजा मतलब लंब हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो लंब हमारा हो जाएगा QS/BS, QS/BS। तो देखिए tan 30 अंश का मान होता है 1/3 बराबर QS का मान अभी हमने निकाला 57/2 बाई BS का वैल्यू निकाल लेते हैं, तिरछा गुणा करेंगे तो BS बराबर इसका यहाँ गुणा कर लेंगे तो 57/3/2, यह BS का मान हो गया। इसी प्रकार हम त्रिभुज CQS में तो देखिए CQS में tan 60 अंश बराबर, इसमें भी वही क्रिया लंब बटे आधार, तो लंब हमारा है QS और आधार है CS।
तो tan 60 का मान होता है करीब 3, QS का मान 57/2 बाई CS। तिरछा गुणा कर लें तो CS इक्वल टू इससे भाग देंगे और 2 नीचे चला आएगा तो मिलेगा 57/2 कड़ी में 3। अब कड़ी हटाना है तो कड़ी में 3 का जो है नीचे ऊपर गुणा कर लेंगे तो देखिए 57 कड़ी में 3 बटे कड़ी हट जाएगी, कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा होगा तो 2 गुणे 3, 3 से काटेंगे 19 या 57 मतलब 19 कड़ी में 3/2। ये हमारा CS का वैल्यू मिल गया। CS इक्वल टू 19 कड़ी में 2 19 कड़ी में 3/2। अब देखिए हमको यह बताना है जब लड़का B पर था, B से जो है C तक यह कितना दूरी है चला, मतलब BC का वैल्यू निकालना है। हमको BS पता है, BS अभी हमने निकाला 57 कड़ी में 3/2 और हमने CS भी निकाल लिया। तो BS में से अगर हम CS यह दूरी माइनस कर लें तो हमारा क्या बचेगा, BC बचेगा। तो BC इक्वल टू BS माइनस CS। तो देखिए BS कितना है, BS है हमारा 57 कड़ी में 3/2 माइनस CS है 19 कड़ी में 3/2। देखिए हर बराबर है तो अंश को घटा लेंगे, 57 से 19 घटाएंगे, 57 कड़ी में 3 माइनस 19 कड़ी में 3/2 तो मिलेगा 38 कड़ी में 3/2। काटेंगे 19 बार में 1 कट जाएगा तो BC इक्वल टू मिलेगा 19 कड़ी में 3 मीटर। तो लड़का पहले स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 19 कड़ी में 3 मीटर की दूरी चला। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। तो मान लेते हैं 20 मीटर कोई ऊंचा भवन है, 20 मीटर ऊंचा ये भवन है, इसका नाम दे देते हैं A और ये B। अब कह रहा है कि इसके शिखर पर लगी संचार मीनार लगा हुआ है, तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार का यह तल मतलब यहाँ से और शिखर से जो कोण बन रहे हैं वो 45 अंश और 60 अंश के कोण बन रहे हैं। तो देखिए तल से यह 45 अंश का कोण बन रहा है और शिखर से यह 60 अंश का कोण बन रहा है। तो मीनार की हमको ऊंचाई याद करना है, मतलब ये B हो गया, ये C मान लेते हैं। तो BC की वैल्यू हमको बताना है, यह कोई पॉइंट D मान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, माना भवन AB तथा संचार मीनार BC है। तो देखिए त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब इसके सामने वाली भुजा और आधार यह हो जाएगा। तो tan 45 अंश बराबर लंब जो है AB हो जाएगा, AB बटे AD। AB दे रखा है 20 मीटर, AD नहीं पता है। tan 45 का मान होता है 1, 20 मीटर बटे AD का तिरछा गुणा कर लेंगे तो AD बराबर 20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह हमको मिल गया, यह कितना है 20 मीटर की है। तो अब हमको निकालना है BC। तो लिखेंगे त्रिभुज
DCA में, DCA में। तो देखिए DCA में tan 60 अंश बराबर लंब, इसके सामने वाली भुजा लंब AB प्लस BC। तो हम लिख लेते हैं AB प्लस BC बटे AD। तो देखिए tan 60 का मान होता है कड़ी में 3 बराबर AB का वैल्यू जो है 20 मीटर है और प्लस BC हमको निकालना है और AD ये भी 20 मीटर है। तिरछा गुणा कर लेंगे 20 कड़ी में 3 मीटर बराबर 20 मीटर प्लस BC। अब इसको इधर ला के घटा लेते हैं तो BC बराबर 20 कड़ी में 3 मीटर माइनस 20 मीटर, 20 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे तो 20 का आएगा, मिलेगा कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। तो BC का यह वैल्यू होगा। तो लिखेंगे अतः संचार मीनार या मीनार, संचार मीनार की ऊंचाई 20 कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर है। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई पेडिस्टल है, यह कोई पेडिस्टल है, ये भी मान लेते हैं यह, और इसके ऊपर एक यह 1.6 मीटर का 1.6 मीटर का मान लेते हैं BC, यह एक मूर्ति है, यह एक मूर्ति है और यह एक पेडिस्टल है। तो इसके मूर्ति के शिखर से जो उन्नयन कोण दिया हुआ है वह 60 अंश का दिया है और इसके पेडिस्टल के शिखर से, यह पेडिस्टल का शिखर है, यहाँ से जो उन्नयन कोण दिया हुआ है वह दिया है 45 अंश का। अब हमको बताना है पेडिस्टल की ऊंचाई क्या है, मतलब AB हमको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, माना पेडिस्टल की ऊंचाई AB तथा मूर्ति BC 1.6 मीटर है। तो त्रिभुज, ये कोई पॉइंट D मान लेते हैं, तो ABD में, त्रिभुज ABD में tan 45 अंश बराबर इसके सामने वाली भुजा लंब बटे आधार। तो लंब हमारा हो जाएगा AB बटे आधार AD। तो tan 45 का मान 1 होता है, तो AB बटे AD, तिरछा गुणा करेंगे तो मिलेगा AB बराबर AD। इसी प्रकार त्रिभुज DCA में, त्रिभुज DCA में tan 60 अंश बराबर इसके सामने वाली भुजा AC बटे AD। tan 60 का मान होता है कड़ी में 3 बराबर, देखिए AC क्या है, AB प्लस BC। AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC बटे AC, सॉरी ये तो AD है ना, AD है तो AD। अब देखिए कड़ी में 3 बराबर AB और प्लस BC जो है देखिए कितना दिया है, BC 1.6 मीटर बटे AD किसके बराबर है, AB के बराबर। तो यहाँ हम लिख लेंगे AB बिकॉज
ए बी बराबर ए डी। तो कड़ी में 3 तिरछा गुणा कर लेंगे, कड़ी में 3 ए बी बराबर ए बी प्लस 1.6 मीटर। ए बी को उधर लेते हैं तो कड़ी में 3 ए बी माइनस ए बी बराबर 1.6 मीटर। ए बी दोनों में कॉमन है तो ए बी कॉमन ले लेते हैं, ए बी तो कड़ी में 3 -1 बराबर 1.6 मीटर। कड़ी में 3 माइनस से 1 से भाग दे देंगे तो ए बी बराबर 1.6 मीटर बटे कड़ी में 3 -1। अब देखिए इसका हम रेशनलाइजेशन करते हैं परमेकरण, तो कड़ी में 3 + 1 का नीचे ऊपर गुणा कर लेंगे तो मिलेगा 1.6 मीटर गुणे कड़ी में 3 + 1 बटे, ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, हमको एक फॉर्मूला पता है बी कोस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, इसी का यूज करेंगे। तो देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो मिलेगा 1.6 कड़ी में 3 + 1 मीटर बटे कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे कड़ी हट जाएगा तो 3 - 1 बराबर 1.6 कड़ी में 3 + 1 मीटर बटे घटाएंगे 2 मिल जाएगा, 2 से काटेंगे 2 8 16, तो ए बी इक्वल टू 0.8 कड़ी में 3 + 1 मीटर। तो बोल सकते हैं कि जो यह पेडिस्टल है उसकी ऊंचाई 0.8 इंटू कड़ी में 3 + 1 मीटर है। उम्मीद करते हैं, अच्छा यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो चलिए यहाँ पे हम सामने लिख देते हैं, तो काटेंगे तो मिलेगा 2 8 16, 0.8 कड़ी में 3 + 1 मीटर। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं ए बी बराबर 0.8 इंटू कड़ी में 3 + 1 मीटर। जो पेडिस्टल है उसकी ऊंचाई 0.8 कड़ी में 3 + 1 मीटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। एक कोई मान लेते हैं मीनार है, यह ए बी एक मीनार है और यहाँ पे एक भवन है, भवन यहाँ पे है, इसे मान लेते हैं पी क्यू है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यह जो मीनार है इसका ये जो पाद बिंदु है और भवन के शिखर का यहाँ पे जो कोण बन रहा है वह 30 अंश का बन रहा है, और भवन के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का यह उन्नयन कोण 60 अंश है, यह 60 अंश बन रहा है। तो हमको बताना है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, यह 50 मीटर दे रखा है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब पी क्यू का हमको मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, माना ए बी एक मीनार तथा पी क्यू एक भवन है। त्रिभुज, देखिए त्रिभुज क्यू बी ए में tan 60 अंश बराबर, इसके सामने वाली भुजा लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा ए बी बटे आधार ए क्यू। ए बी दे रखा है 50 मीटर और ए क्यू निकालना है हमको, तो tan 60 का मान होता है कड़ी में 3 बराबर 50 मीटर बटे ए क्यू बराबर हो जाएगा 50 मीटर
बटे कड़ी में 3, तिरछा यहाँ पे गुणा कर लेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू ए में इसमें देखिए tan 30 अंश बराबर इसके सामने वाली भुजा लंब मतलब पी क्यू और यह भुजा आधार हो जाएगा ए क्यू। तो देखिए यहाँ पे tan 30 का मान होता है 1/3 बराबर पी क्यू तो हमको निकालना है और ए क्यू अभी हमने निकाला 50/3 मीटर। तिरछा गुणा कर लेंगे तो मिलेगा पी क्यू इक्वल टू 50/3 गुणे 1/3 कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाएगा 50/3 मीटर। मिक्स फ्रैक्शन में इसको बदलना है तो पी क्यू इक्वल टू 16 होल 2/3 मीटर। 16/2/3 मीटर ये जो पी क्यू है यह भवन का ऊंचाई है। तो बोल सकते हैं अतः भवन की ऊंचाई 16 होल 16 सही 2/3 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। देखिए यह कोई 80 मीटर सड़क चौड़ी है। सड़क मान लेते हैं ए बी है, यह 80 मीटर की है। इन दोनों खंभों के बीच यहाँ इसके सामने जो है आमने सामने 2 ऐसे खंभे लगे हुए हैं जिनकी लंबाई आपस में बराबर है। तो बी सी मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ए डी। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। यहाँ पर सड़क पर कोई एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ से और यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहे हैं वह क्रमशः 60 अंश और 30 अंश। यह 60 अंश हो गया और यह 30 अंश। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ से मान लेते हैं पॉइंट ई है तो खंभों की ऊंचाई चाहे हम बी सी निकालना चाहे ए डी निकालना, क्योंकि दोनों जो है खंभे आपस में बराबर हैं। तो देखिए माना ए डी तथा ए सी 2 समान लंबाई के खंभे हैं। त्रिभुज ए डी ई में तो देखिए ए डी ई में tan 30 अंश बराबर इसके सामने वाली भुजा लंब मतलब ए डी बटे ए ई। tan 30 अंश का मान होता है 1/3 बराबर ए डी बटे ए ई। ए का मान निकाल लेते हैं तो तिरछा गुणा करना ए ई बराबर 3 ए डी। इसी प्रकार त्रिभुज ई सी बी में तो tan 60 अंश बराबर इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी बी सी बटे बी ई। tan 60 का मान हो जाएगा 3 बराबर बी सी बटे बी ई। बी का मान निकाल लेते हैं तो बी ई इक्वल टू हो जाएगा बी सी बटे 3। तो देखिए इसे मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को यदि हम जोड़ दें ए ई और बी ई मतलब दोनों को मिला के कितना है 80 मीटर है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो ए प्लस बी ई इक्वल टू 80 मीटर। अब देखिए ए का मान कितना है 3 ए डी प्लस
बी का मान क्या है, बी सी बटे कड़ी में 3 बराबर 80 मीटर। अब देखिए बी सी जो है, बी सी व ए डी के बराबर है, क्योंकि दोनों खंभे जो है समान लंबाई के हैं। तो कड़ी में 3 ए डी और प्लस ए डी बटे कड़ी में 3 बराबर 80 मीटर। बी कोच ए डी इक्वल टू बी सी। अब कड़ी में 3 का तिरछा गुणा करना, तो कड़ी में 3 का 3 में कड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाएगा। तो 3 ए डी और प्लस ए डी बराबर 80 बटे कड़ी में 3, तो 4 ए डी बाई कड़ी में 3 इक्वल टू 80। 4 से काटेंगे इसको तो 20 बार में कट जाएगा, तिरछा गुणा करना, तो ए डी बराबर 20 कड़ी में 3। ए डी मतलब यह जो दोनों खंभे हैं उनकी लंबाई जो है 20 कड़ी में 3 मीटर है। अब हमको बताना है कि ये बिंदु जो है इस खंभे से कितनी दूरी पर है और इस खंभे से कितनी दूरी पर है। तो ए डी का वैल्यू हम किसी भी एक समीकरण में रख लेते हैं, समीकरण 1 में ही रख लेते हैं या फिर 2 में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में ए डी का मान रखने पर तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ लिख देते हैं। तो ए इक्वल टू कड़ी में 3 गुणे ए डी का मान है 20 कड़ी में 3, 20 कड़ी में 3 बराबर, देखिए कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा होगा, कड़ी हट जाएगा, तो 3 गुणे 20 मतलब 60 मीटर। ए ई यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह 60 मीटर, इस बिंदु से इस बिंदु तक दूरी 60 मीटर है। तो यह बिंदु बी से जो है, जो बी सी खंभा है, इससे जो है बिंदु ई जो है यह कितने मीटर पे होगा, चूँकि टोटल जो है 80 मीटर है, 20 मीटर 60 मीटर पे है, तो 20 मीटर पर यह होगा। अतः बी ई इक्वल टू 20 मीटर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोनों खंभों की लंबाई 20 कड़ी में 3 मीटर तथा बिंदु खंभा ए बी से बिंदु ई की दूरी 60 मीटर और खंभा बी सी से बिंदु ई की दूरी 20 मीटर है। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गया होगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो मान लेते हैं कोई नहर है, ये नहर है, इसके तट पर एक ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा लंबवत जो है एक टीवी टावर खड़ा है। ठीक है, मान लेते हैं यह ए बी है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यह दूसरा तट हुआ, यहाँ पे एक बिंदु जो है 60 अंश का कोण यहाँ पे बनता है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यहाँ से 20 मीटर दूर, ये मान लेते हैं 20 मीटर है, यह सी हो गया और यह डी, 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यहाँ से यह जो उन्नयन कोण बन रहा है वह 30 अंश बन रहा है। तो हमको बताना है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करिए। ए बी हमको बताना है, ए बी क्या होगा और नहर की चौड़ाई ए सी क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11, माना नहर की चौड़ाई ए सी तथा टावर की ऊंचाई ए बी है। तो देखिए त्रिभुज ए बी डी में क्या मिलेगा, tan 30 अंश बराबर
इसके सामने वाली भुजा ए बी बटे ए डी और ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, सी डी प्लस सी ए। tan 30 अंश का मान होता है 1/3 बराबर ए बी बटे सी डी प्लस सी ए। तिरछा गुणा कर लें तो सी डी प्लस सी ए बटे 3 बराबर ए बी। यह ए बी का मान मिल गया। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 60 अंश बराबर ए बी बटे ए सी या सी ए बोल सकते हैं हम। तो tan 60 का मान होता है 3 बराबर ए बी बटे सी ए। तिरछा गुणा कर लें तो ए बी बराबर 3 सी ए। तो देखिए यहाँ भी ए बी का मान है 3 सी ए और यहाँ भी ए बी का मान है सी डी प्लस सी ए बटे 3। तो इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से तो दोनों ए बी के मान है तो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो सी डी प्लस सी ए बटे 3 बराबर 3 सी ए। अब देखिए यहाँ पे सी डी का वैल्यू जो है 20 मीटर दिया हुआ है, तो 20 मीटर और प्लस सी ए बटे 3 बराबर 3 सी ए। तिरछा गुणा कर लें तो 20 मीटर प्लस सी ए बराबर 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा 3 सी ए। इसको उधर ले जाके घटा लें तो 20 मीटर बराबर सी ए घटाएँगे 3 सी ए से तो 2 सी ए बचेगा। 2 सी ए 2 से भाग दे देंगे तो सी ए इक्वल टू 20 मीटर बटे 2 काटेंगे मिलेगा 10 मीटर। इस प्रकार सी ए मतलब यह जो नहर की चौड़ाई है वह 10 मीटर है। तो हम यह जो है सी ए का वैल्यू इसमें रख लेते हैं तो ए भी मिल जाएगा। समीकरण 2 में सी ए का मान रखने पर तो ए बी इक्वल टू 3 गुणे 10 तो ए बी इक्वल टू 10 3 मीटर। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि नहर की चौड़ाई 10 मीटर तथा इस टीवी टावर की ऊंचाई 10 3 मीटर है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो यहाँ पे एक केबल टावर मान लेते हैं, यह ए बी है और इसके सामने एक भवन है, इसे मान लेते हैं सी डी है। तो क्वेश्चन कर रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन, तो यह 7 मीटर इसकी ऊंचाई दे रखा है। शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, इसका यह शिखर और इसका यह शिखर, तो यहाँ पे यह 60 अंश का कोण बन रहा है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। यहाँ पे देखिए अवनमन कोण की बात किया जाए, यह जो टीवी टावर है केबल टावर है, यहाँ पे यह बन रहा है 45 अंश का अवनमन कोण। तो हमको ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। यह टावर ए बी है, टावर यह कोई पॉइंट मान लेते हैं ई, तो हमको ए बी का वैल्यू बताना है। तो देखिए यह हमारा एकांतर कोण बन रहा है, ऐसे एकांतर कोण, तो 45 अंश यह है तो 45 अंश यह भी होगा। तो मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 12, माना केबल टावर ए बी तथा भवन डी सी है।
त्रिभुज ए सी डी में tan 45 अंश बराबर सी डी बटे ए डी। मतलब tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और यह भुजा आधार हो जाएगी। तो सी डी का मान दे रखा है 7 और ए डी हमको नहीं पता है। tan 45 का मान 1 होता है, तो 7 बटे ए डी बराबर 7 मीटर। देखिए ए डी जो है यह आ गया हमारा 7 मीटर, तो यह 7 मीटर है, तो ये भी सी भी हमारा कितना होगा 7 मीटर। तो सी ई इक्वल टू 7 मीटर। तो त्रिभुज ई बी सी में tan 60 इक्वल टू बी ई बटे सी ई। tan 60 का मान होता है कड़ी में 3 बराबर बी नहीं पता है, और सी देखिए यह 7 मीटर है तो यह भी 7 मीटर होगा, तो 7 मीटर। तिरछा गुणा कर लें तो बी ई इक्वल टू हो जाएगा 7 कड़ी में 3 मीटर। तो जो टावर की ऊंचाई है वह कितना है, ए प्लस बी ई। तो टावर की ऊंचाई बराबर ए प्लस बी ई। देखिए ए कितना होगा, ये देखिए सी डी 7 मीटर है, तो ए भी हमारा 7 मीटर होगा। तो 7 मीटर और प्लस 7 कड़ी में 3 मीटर, 7 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस कड़ी में 3 मीटर। इस प्रकार टावर की ऊंचाई 7 इंटू 1 प्लस कड़ी में 3। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज के अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक शिखर लाइट है, एक ऊंची लाइट हाउस है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 समुद्री जहाज, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है मान लेते हैं। तो दोनों पर जो अवनमन कोण बन रहा है वह 30 अंश और 45 अंश। ये देखिए अवनमन कोण, ये हम काल्पनिक एक क्षैतिज रेखा खींच लेंगे। तो यहाँ पे यह 30 अंश का कोण बन रहा है और यह 45 अंश का कोण बन रहा है। तो ये मान लेते हैं ए है, बी सी और डी। तो यहाँ देखिए एकांतर कोण बन रहे हैं, तो मतलब यह मान लेते हैं ई है, तो ई डी ए यह कोण 30 अंश का और डी ए सी ये आपस में बराबर होंगे, तो ये भी 30 अंश का होगा। ऐसे ये भी एकांतर कोण बन रहा है, तो यह होगा 45 अंश का। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, माना सी डी एक ऊंची लाइट हाउस है। तो देखिए यहाँ से जब हम इस नाव को देख रहे हैं तो यहाँ पे 45 अंश का, और जब इसको देख रहे हैं तो 30 अंश का कोण बन रहा है। तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। तो बी सी डी में देखिए tan 45 अंश इक्वल टू सी डी बटे बी सी, tan 45 अंश इक्वल टू सी डी बटे बी सी। देखिए यहाँ पे जो ये लाइट हाउस है इसकी ऊंचाई 75 मीटर
दे रखा है। तो सी डी का मान हो गया 75/BC, tan 45 का 1 होता है, तिरछा गुणा कर लें तो BC बराबर 75 मीटर। अब देखिए इसी प्रकार हम त्रिभुज ACD में निकालेंगे। तो त्रिभुज ACD में क्या मिलेगा, 33 अंश बराबर CD बटे AC। देखिए CD बटे AC इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC। तो AB प्लस BC, tan 30 अंश का मान होता है 1/3 बराबर CD दे रखा है 75 मीटर बटे AB हमको निकालना है प्लस BC दे रखा है 75 मीटर। अब तिरछा गुणा करना तो AB प्लस 75 मीटर इक्वल टू 75, तिरछा गुणा करेंगे 75 कड़ी में 3 मीटर, इसको उधर लेते जाएं तो AB इक्वल टू 75 कड़ी में 3 माइनस 75, तो यहाँ 75 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे 75 कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। इस प्रकार जो AB है, AB इन दोनों समुद्री जहाज़ों के बीच की दूरी जो है 75 गुणे कड़ी में 3 माइनस 1 है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंखें से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे फिगर भी आपको दिया गया है अच्छे से, देखिए यहाँ पे यह कोई लड़की है, इसकी जो ऊंचाई हाइट दे रखा है वह 1.2 मीटर है और गुब्बारे की ऊंचाई 88.2 मीटर मान लेते हैं। गुब्बारे की ऊंचाई AB है। तो जब यह लड़की, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब गुब्बारा था तब जो है यहाँ पे कोण बन रहा था 30 अंश का, और जब यही गुब्बारा यहाँ पे चला आता है, यहाँ पे मान लेते हैं चला आता है, तो यहाँ से कोण बनता है 60 अंश का। यह कोण तब बन रहा है 60 अंश का। तो हमको बताना है कि पहले गुब्बारा यहाँ था, यहाँ से यहाँ पे आया तो कितना दूरी वह तय किया। तो देखिए इसे मान लेते हैं यह A है, B हो गया, यह C, और इसे मान लेते हैं D, और यह हो जाएगा E, F, G और ये H। क्वेश्चन नंबर 14, माना गुब्बारे की ऊंचाई AB तथा लड़की की लंबाई DG है। तो देखिए यहाँ पे यदि हम यहाँ से बात करें, लड़की जहाँ से देख रही है यहाँ से, तो यह 1.2 मीटर
ये पूरा जो है हाइट गुब्बारे का 88.2 मीटर है, तो यहाँ पे ये भी हमारा 1.2 मीटर होगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे, यदि हमको BC निकालना होगा तो 1.2 मीटर 88.2 मीटर से घटा लेंगे। तो BC इक्वल टू पहले लिखेंगे बी कोच AB इक्वल टू 88.2 मीटर। सो इसलिए BC इक्वल टू AB माइनस AC। तो 88.2 माइनस AC कितना है 1.2, घटाएंगे तो मिलेगा 87 मीटर। तो त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। तो इसके लिए लंब जो है BC हो जाएगा, BC बटे CD। तो tan 30 का मान होता है 1/3 और BC अभी हमने निकाला 87 बटे CD का मान निकालेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, CD बराबर 87/3 मीटर। इसी प्रकार त्रिभुज DEF में तो देखिए DEF में tan, यहाँ पे एंगल जो है 60 डिग्री का होगा, 60 अंश बराबर लंब मतलब EF बटे DE। tan 60 का मान होता है 3 बराबर EF देखिए EF जो है BC के बराबर होगा, तो EF का मान है 87 बटे DE। तो DE इक्वल टू हो जाएगा 87 बटे 3, 87 बटे 3, भाग दे देंगे इससे। तो हमको बताना है कि यह गुब्बारा जो है यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी दूरी तय की। तो यदि हम AC का वैल्यू निकालना है तो यह जो है BF के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं AC का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो AC इक्वल टू होगा, AC इक्वल टू टोटल जो डिस्टेंस है CD, उसमें से यह हम माइनस कर लेते हैं DE। तो CD अभी हमने निकाला 87/3 माइनस DE का मान हमने निकाला 87 बटे 3 बराबर 3 का गुणा करेंगे, कड़ी हट जाएगी। तो 87 3 गुणे 3 माइनस 87 बटे 3। तो देखिए 87 दोनों में कॉमन है, बाहर ले लेंगे 87, 3 बचेगा, 3 माइनस 1 बटे 3 बराबर 87 गुणे 2 बटे 3 हटाएंगे तो 3 का नीचे ऊपर गुणा कर लेंगे तो मिलेगा 87 गुणे 2 गुणे 3 बटे 3। चूँकि 3 के 3 में गुणा करेंगे, कड़ी हट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 9 27, तो 19 दूना 58 3 मीटर। तो गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक आने में जो दूरी तय किया है वह 58 3 मीटर होगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। यहाँ पे कोई मान लेते हैं एक मीनार है, इसे मान लेते हैं ए बी एक मीनार है। तो यहाँ पे एक राजमार्ग है, ठीक। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा है, कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पे कोई कार है, तो यहाँ से यह व्यक्ति इसको देखता है, तो यहाँ पे जो अवनमन कोण बनेगा तो यह 30 अंश का बन रहा है, जो कि मीनार के पास की एक और एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद
तो 6 सेकेंड बाद यह मान लेते हैं यहाँ पे आ जाता है। कार्य का अनुमान कोण 60 अंश हो जाता है। यह अब 60 अंश हो जाता है। तो हमको बताना है इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक जो है जाने में इस कार को कितना समय लगेगा यह हमको बताना है। या कोई पॉइंट डी मान लेते हैं। तो देखिए, माना मीनार की ऊंचाई AB तथा कार बिंदु C से 6 सेकेंड में बिंदु D तक पहुंचता है। देखिए, तो यहाँ पे एकांतर कोण बन रहा है, यह 30 अंश, तो ये भी हमारा 30 अंश का होगा। ये देखिए, यह 60 अंश का है, तो ये भी 60 अंश का होगा। त्रिभुज BCD में क्या मिलेगा? देखिए, यहाँ पे कोण जो है 30 अंश का बन रहा है, तो tan 30 अंश बराबर इसके सामने वाली भुजा AB बटे AC tan 60 का मान होता है 1/3 बराबर AB बटे AC। देखिए, AD और प्लस CD, तो AD प्लस CD, इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ABD में tan 60 अंश बराबर AB बटे AD, तो tan 60 का मान होता है 3 बराबर AB बटे AD का वैल्यू निकालते हैं, तिरछा गुणा करेंगे, तो AD बराबर AB बटे 3। अब AD का मान जो है AB बटे 3 है, हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से देखिए क्या मिलेगा कि हम यहाँ पे जो AD का वैल्यू निकाले हैं AB बटे 3 यहाँ पे पुटअप कर लें, तो 1/3 बराबर AB बटे 3 और प्लस CD, या फिर हम तिरछा पहले इसको गुणा कर लेते हैं, इसका हम तिरछा गुणा कर लेते हैं, तो मिलेगा, तिरछा गुणा करेंगे तो मिलेगा AD और प्लस CD बराबर 3 AB, और यहाँ पे हम AD की जगह पे लिख लेंगे AB बटे 3 प्लस CD इक्वल टू 3 AB। इसको उधर ट्रांसफ़र कर लें, तो CD इक्वल टू 3 AB माइनस AB बटे 3, तो CD इक्वल टू तिरछा गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, 3 AB से 1 AB घटेगा तो 2 AB बचेगा, 2 AB बाई √3। तो यहाँ पे देखिए, जब वो आकार बिंदु C से D तक गया तो 6 सेकंड का समय लगा। तो CD की दूरी जो है 2AB बाई √3 है, 2AB बाई √3 है, और यहाँ पे AD की जो दूरी है वह AB बाई √3 है, और यह है 2AB बाई √3 है। इसका यह 2 गुना है, तो मतलब अगर यह 6 सेकंड ले रहा है तो यह कितना सेकंड लगेगा? 3 सेकंड। तो पूरा उसे जो है दूरी तय करने में कुल समय जो लगेगा, कुल समय हम लिख सकते हैं 6 सेकंड प्लस 3 सेकंड।
बी कोच ए डी इक्वल टू हाफ सी डी के। तो 9 सेकेंड का पूरा जो है इसमें समय लगेगा। उम्मीद करते हैं यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मीनार के अर्ध से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो यह एक मीनार है और इससे एक बिंदु जो है 4 मीटर पर और दूसरा जो है 9 मीटर पर। तो यह यहाँ से यहाँ तक यह 4 मीटर है और यह 9 मीटर है। यह मान लेंगे ए बी सी और इसे मान लेंगे डी। देखिए यहाँ पे कह रखा है क्वेश्चन में कि दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब क्या होता है? दो कोणों का योग जो है 90 अंश होता है। यदि हम इसे थीटा मान लें तो यह 90 माइनस थीटा होगा। तो देखिए माना मीनार की ऊंचाई ए बी है। यदि एक कोण थीटा हो तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा होगा। तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, तो ए बी डी में तो tan थीटा इक्वल टू ए बी बटे ए डी, ए बी बटे ए डी। ए बी का मान नहीं पता है और ए डी का 4 मीटर, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए बी बटे 4 मीटर। यह समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार त्रिभुज ए सी बी में या त्रिभुज ए बी सी में tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो cot थीटा इक्वल टू ए बी का मान 9 मीटर दे रखा है वटे ए सी, सॉरी ए बी वटे ए सी का मान 9 मीटर दे रखा है, 9 मीटर। तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू ए बी वटे 4 मीटर गुणे ए बी वटे 9 मीटर। देखिए यह एक दूसरे के अपोजिट हैं तो यह आपस में कट जाएंगे, मिलेगा 1, 9 चौके 36 और यह हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर बाय 36 मीटर। तिरछा गुणा करेंगे तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 36 मीटर, तो ए बी इक्वल टू √36 36, तो ए बी इक्वल टू 6 मीटर। यही हमको प्रूव करना था, लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, किस चैप्टर पर, तो आप उसको कमेंट करके बताएं, फिर उस पर हम वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।